हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और आजकल मेरी सुबह जो होती है वो छत से शुरू होती है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा के साथ में छोटी मोटी एक्सरसाइज करो और एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा सा वॉक भी करना चाहिए और वॉक करने के बाद में फिर पौधों में पानी डाल देना चाहिए। तो इस तरह से मेरी आजकल सुबह चल रही है। और देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं तो यहाँ पे इतनी जगह तो होती नहीं है कि खेत खलियान है चलो लंबी चौड़ी वॉक करके आ जाते हैं, इतना नहीं होता। और ना हम लोगों के पास में इतना समय हो पाता है कि हम 1-2 घंटे के लिए घूमने के लिए निकल जाएं। तो यहाँ शहरों में इतना कुछ नहीं है, यहाँ सब काम टाइम टेबल के हिसाब से चलते रहते हैं। और मैंने भी सुबह एक अपना टाइम टेबल बना रखा है ताकि किसी भी को भी परेशानी ना हो, मेरी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं छोटी छोटी भी गलतियां करूंगी ना तो वो एक दिन बड़ा रूप ले लेंगी। और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल रुई की तरह से इकट्ठे हो रहे हैं और पता नहीं ये कहाँ जाके बरस जाते हैं। भाई मेरे यहाँ तो बरस नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चलता मुझे कहाँ बरसते हैं। और इसी तरह से रोज़ बादल आते हैं और मैं रोज़ बादलों की तरफ को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि कब घटा बन के ये बरसेंगे, लेकिन ये बरसते ही नहीं हैं, पता नहीं किस साइड में चले जाते हैं। पर मुझे बड़ा देख के अच्छा लगता है इसको कि चलिए यहाँ नहीं बरस रहे तो कहीं तो बरस रहे होंगे ये। तो बस पौधों में पानी डाल दिया है और पौधों में पानी डालने के बाद में अब जाऊंगी मैं नीचे। तो मैंने बहुत सारे फूल ले लिए हैं जो मेरे हाथ में लग रहे हैं। आजकल ना धूप बहुत तेज आ रही है, सुबह शाम की तो बहुत ठंड है, लेकिन जो दोपहरी के समय है वो बहुत तेज़ धूप है। तो इसी वजह से मौसम चेंज हो रहा है। तो देखिए, हम लोग परेशान होते हैं, मौसम चेंज होता है ना, तो सेम हमारी तरह से ये भी परेशान होते हैं। और अब चलूँगी नीचे की तरफ को। और आज है दिन संडे का, तो हैप्पी संडे। तो फ्रेंड्स, आज आपका संडे कैसा जाएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। और मेरे जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड, आप लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ? अगर आप लोग नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है। अगर चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरा ब्लॉग भी पूरा देखा कीजिए। तो बस हम नीचे आ गए थे और नीचे आने के बाद में वही अपना डेली का काम करना, घर का सारा काम करने के बाद में, क्योंकि संडे है, संडे वाले दिन मुझे नाश्ता नहीं बनाना होता। ये बात मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी कई बार शेयर की है कि संडे वाले दिन मैं सबको आज़ादी दे देती हूँ कि भाई जो कुछ कोई खाना चाहता है बाहर का खा सकता है। मेरा डिसिप्लिन सिर्फ 6 दिन रहता है, 7वें दिन मैं अपना डिसिप्लिन ख़त्म कर देती हूँ। एक दिन की तो आज़ादी सबको मिलनी चाहिए ना। संडे बनाया किस लिए है? इसीलिए ना कि आज़ादी से अपना जो भी मन करता है वो खा सकते हैं। तो बस वही हाल मेरे घर का भी है। और ये अब का नियम नहीं है, बहुत शुरू से चला हुआ आ रहा नियम है। तो मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली है, सब्जी बना चुकी हूँ, आटा गूँथ के रख दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी समय पे खाना भी दे दूँगी। और दोपहरी का समय हो जाता है तो अपने समय से भूख भी लग जाती है। तो अब फटाफट मैं खाना सेक ले रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लेडीज़ के ही हाथ में होता है अपने घर को स्वर्ग बनाना, नर्क बनाना। जैसा कि ये मौसम चल रहा है, जैसा कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं, इस समय पे बहुत अपनी भी केयर करनी पड़ती है और अपने पितरों के लिए भी भोज निकालना पड़ता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें 2 रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए, वो भी गाय के लिए, ताकि हमारे जितने भी पितर होते हैं, हम डेली तो देखिए कुछ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता हम लोगों पे, क्योंकि हम हाउसवाइफ होते हैं। अब रोज़ रोज़ हम इतना पूजा पाठ ये सब नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 2 रोटी गाय के लिए तो निकाल ही सकते हैं। और वो भी जब ये श्राद्धों का मौसम चलता है ना, जिस श्राद्धों का महीना, सॉरी मौसम कह रही हूँ, श्राद्धों का महीना, जब ये श्राद्धों का महीना आता है ना, इसमें 2 रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर आप लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं तो चीनी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, कोई भी आपके पास में मीठा हो वो रख दीजिए और उसके बाद में आप सभी को खाना खाने के लिए दे दीजिए। तो मैंने भी वैसा ही किया है, मैंने पहले उनकी रोटी निकाल दी है पितरों की, और रोटी निकालने के बाद में मैंने वो अलग उठा के रख दी है। और ये बाद का खाना जो भी है इस सबको घी लगा के और रख दूँगी रोटियों को, ताकि जितने भी घर के खाना खाने वाले लोग होंगे वो एक एक 2-2 रोटी खाएँगे। सुबह का नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया था आज, क्योंकि समोसे खाए थे। अब आप लोग जानते ही हैं कि समोसे खा लो ना तो वैसे ही पेट भारी रहता है। तो बच्चों ने ये कहा था, मम्मी एक एक 2-2 रोटी ही बनाना हमारी, ज़्यादा नहीं।
तो मैंने बच्चों के लिए रोटी बना के रख दी है। साहब को आज जाना था क्योंकि 2 अक्टूबर है, उसकी छुट्टी मिलेगी उन्हें, तो आज उन्हें जाना था, इसी वजह से उनका मैंने लंच पैक करके दे दिया है और बस बच्चे रह गए और मैं रह गई हूँ। तो इस तरह का आज हमारा संडे निकलेगा। और देखिए छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये हमने खाना बनाया है, खाना बना के मैंने तुरंत ही स्लैब साफ़ कर दी है, तो ये हो गया। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये भी एक हमारा घर में दिलद्दरता ही है, चींटी लग जाएँगी और घर में दिलद्दरपना रहेगा। जैसे खाना बना लिया, स्लैब साफ़ ना करो, गैस साफ़ ना करो, तो ये सब दिलद्दर है। इसी से ही नरक का एक कहते हैं कि औरत के हाथ में ही होता है घर को स्वर्ग बनाना, नर्क बनाना। तो बस वही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने सारा काम करके बर्तन वगैरह वॉश भी कर लिए हैं और सिंक भी साफ़ कर ली है। तो देखिए, कभी भी ठाकुर जी के कपड़े ना वॉश बेसिन में धोने नहीं चाहिए। या तो आपका बाथरूम इतना क्लियर होना चाहिए कि आप बाथरूम में धो सकते हो, या आपके पास में आँगन सबसे बेस्ट। अगर आँगन है तो वहाँ बैठ के ठाकुर जी के कपड़े धो लीजिए। लेकिन मेरे पास में आँगन नहीं है, मेरे पास में सिर्फ़ एक बाथरूम है या वॉश बेसिन है, या रह जाती है ये सिंक। तो देखिए, सिंक मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, मतलब मैंने अच्छी तरह से सिंक को मांज लिया है। और मांजने के बाद में मैंने ये ले ली है कढ़ाई, और मैंने ये कढ़ाई इसलिए ली है, कभी आप लोग कमेंट करके ये ना कहो मेरे से कि कढ़ाई में भाई कपड़े कौन धोता है ठाकुर जी के। तो मैंने इसलिए ये ली है क्योंकि ना ठाकुर जी के कपड़े जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े भी हैं और हैवी हैवी भी हैं, तो वो ना किसी भी बड़े बर्तन में आ नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने अभी ये सब कढ़ाई मांजी थी और फिर उसके बाद में मैंने इसमें पानी गर्म करके इसको अच्छी तरह से खौला लिया था पानी को। उसके बाद में ही ये मैंने इसमें विम जेल डाला है, और विम जेल डाल के ये मैंने गुनगुने गुनगुने पानी से कपड़े धो रही हूँ। जो हैवी ड्रेस होती हैं उनको तो मैंने पहले धो धो के रख लिया है, और जो ये रेगुलर वाले हैं ठाकुर जी के कपड़े, इनको देखिए एक साथ धो रही हूँ। तो इन्हें सबको मैंने भिगो के रख दे रही हूँ विम जेल के पानी में। और जो हैवी ड्रेस हैं उसको मैं पहले धो दूँगी, ताकि उसका पानी निकल जाए, क्योंकि हैवी ड्रेस को ना तो हम मिसल सकते हैं, ना रगड़ सकते हैं। और कपड़े मैं बिल्कुल ऐसे ही साफ़ करके धोती हूँ जैसे अपने बच्चों के धोती हूँ, इसी तरह से। और 2-1 ड्रेस तो मैंने अभी दुर्गे माता की बनाई हुई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर दूँगी। ये जो मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस है ये भी बनाई है, और ये ऑरेंज वाली है ये भी बनाई है। तो ये ना मेरे ब्लाउज़ के पीस थे, जो हम खुद बनाते हैं ना ब्लाउज़, जो मैं पहन रही हूँ ये भी मैंने खुद ही ने बना रखा है। तो जब मैं बनाती हूँ कपड़े तो मेरे उसमें से इतना कपड़ा तो बच जाता है। और हैवी कपड़े जो होते हैं ना एम्ब्रॉयड वाले जैसे, तो उनमें से नेट वाले हो गए, तो उनमें से कपड़ा काफ़ी बच जाता है, क्योंकि वो आते हैं 1-1 मीटर के पीस। और उसमें से इतना कपड़ा हमारा बच जाता है कि हम आराम से ठाकुर जी के कपड़े भी बना सकते हैं, देवी माता के कपड़े भी बना सकते हैं। इतना मेरे पास कपड़ा बच जाता है। और अपने हाथ से सिलाई करने वाला बंदा होता है ना, तो वो तो बहुत कुछ बनाना जानता है फिर। उसके लिए तो फिर कोई कह ही नहीं सकता कि ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन होते हैं उसके पास में। वो तो किसी की चोली बनाए कलर में मैच करके, किसी का लहंगा बना दे, किसी की ओढ़नी बना दे, तो ऐसे करके कपड़ों का मैचिंग करके ड्रेस बना भी लेते हैं। और मैं भी बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं बनाती। जो मैंने ये ऑरेंज वाला लहंगा बनाया है ना, इसके साथ में हल्के कलर की मैंने ऑरेंज लाइट कलर की, और उसमें गोटा-वोटा लगा के मैंने इस तरह से देवी माँ की ओढ़नी बनाई है। और ये भी मेरा ब्लाउज़ का पीस था जो ये रेड कलर का है, इसका मैंने जो मेरे पास सीधा पीस बच गया था, उसका मैंने नीचे बिछाने का बना लिया है, जो मंदिर में नीचे बिछा लेते हैं। तो इस तरह से ना मैं जो भी कपड़ा होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लो तो सही है, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ इतना 1 मीटर में बनता नहीं है, बहुत कपड़ा बच जाता है। तो इसी वजह से मैं उस कपड़े को वेस्ट नहीं करती, सीधे तरीके से पहले निकाल लेती हूँ, ताकि मैं आगे चल के कोई ना कोई किसी ना किसी काम में आ जाए, वेस्ट ना जाए, मतलब कहने का ये है। और बस अपने हाथ से सिलाई करने का सबसे बढ़िया मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब से अपने कपड़ा भी बना सकते हैं, और उसमें से कुछ भी बना भी सकते हैं। तो सारे ठाकुर जी के जितनी भी पोशाक थी मैंने, वो सब मैंने हैवी-हैवी पहले धो दी, हल्की-हल्की बाद में धो दे रही हूँ। और देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, अगर आपके पास में सच में आंगन है तो कपड़े आंगन में ही धोइएगा। देखिए, ये जो सिंक में हम धोते हैं ना, ये हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास आंगन नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है, छोटे-छोटे शहरों में घर हैं, तो उसमें हमें बस जैसे भी हम कर सकते हैं। और भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं, ना कि किसी चीज़ के भूखे हैं। तो बस हमारी श्रद्धा इसी से होती है, और हम यही कह देते हैं कि भगवान जी, ठाकुर जी, हमारी सेवा को स्वीकार करना, जो
भी है, जैसा भी है आपने दिया, हम उसमें खुश हैं। तो बस इसी बात से हमारे ठाकुर जी के कपड़े धुल गए हैं और अब इन्हें मैं यहीं पे टांग दूँगी, ताकि इनमें से जितना भी पानी है ना, सारा निकल जाएगा और निकल जाने के बाद में फिर इन्हें मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बस इन्हें टांग के यहीं पे छोड़ दूँगी। तो लीजिए, शाम के बज रहे हैं पौने 5 और अभी हमारा बेटा सो रहा है, यशु। और मैं उसे काफ़ी देर से जगा भी रही थी, बेटा उठ जाओ अब शाम हो गई है, क्योंकि दिन छुपना ही शुरू हो जाता है 5 बजे के बाद में, फिर सोना नहीं चाहिए। और वैसे भी अब मौसम काफ़ी बदल रहा है, बहुत जल्दी शाम मतलब जो सूरज देवता हैं वो भी जल्दी छुपने लग गए हैं। और मंदिर में भी शाम के पूजा का टाइम टेबल बदल गया है। पहले 7 बजे पूजा होती थी शाम की, अब साढ़े 6 बजे पूजा होती है शाम की। तो इस तरह से हमें भी अपने घर का हिसाब चेंज कर लेना पड़ता है। तो मैं यशु को यही कह के जगा रही थी कि बेटा जल्दी उठ जाओ, अब शाम का समय हो गया है और आप लोग उठ जाओगे तो ये है कि मैं झाड़ू-वाड़ू लगा लूँगी, दिया बत्ती करने का भी समय हो गया है। लेकिन बच्चे हैं ना, सुनने को तैयार नहीं होते हैं, क्या कर सकती हूँ? अब वो सुन ही नहीं रहा है, मैं काफ़ी देर से उसे जगा रही थी। लेकिन चलिए, वो तो उठ जाएगा, उसको उठने में तो 2 मिनट नहीं लगेगी, लेकिन मुझे झाड़ू लगाने में 10 5-15 मिनट तो लग ही जाएगी। तो इसीलिए उसको मैं आवाज़ मार-मार के जगाती भी जा रही हूँ और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। और शाम के समय पे झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में से, सारा दिन का जितना भी दलदल होता है वो सब निकल जाता है। तो यही बात, बड़े बूढ़े की जो भी कहावत होती हैं देखिए, वो बिल्कुल सही होती हैं। उनकी किसी न किसी बात में सच्चाई तो ज़रूर है, माने या आज की पीढ़ी या ना माने, लेकिन बात सच्ची है कि जो उन्होंने बताई है, वो बिल्कुल बात कहीं न कहीं जाके सेट हो जाती है। और बताती हूँ आपको एक बात, कि अगर मान लीजिए रात के समय पे आप झाड़ू लगा रहे हैं, किसी वजह से आप अगर शाम को झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं, तो रात को झाड़ू लगाते हैं, तो रात के समय पे झाड़ू का जो कूड़ा होता है, वो दरवाजे से बाहर नहीं फेंकें। जहाँ तक हो अपनी देहली के अंदर ही समेट लें। देखिए, मेरे तो अभी पौने 5 ही बज रहे हैं, झाड़ू लगाते-लगाते 5 बज गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी घर की देहली के बाद बाहर ये कूड़ा नहीं निकाला है। मैंने हाथ में समेट लिया है और एक पॉलीथीन में करके इसे साइड में रख दूँगी। तो इस तरह से करना सही रहता है। घर के बाहर द्वार पे नहीं डालना चाहिए। अगर आप डस्टबिन रखते हैं घर में तो डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन एकदम ऐसे झटक के बाहर की तरफ को नहीं फेंकना चाहिए कूड़े को शाम के समय पे। और रात का हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे तो कोने में गेट के दरवाजे के पीछे करके रख दीजिए। सुबह झाड़ू लगाओगे आप, वो सारा कचरा निकल जाएगा। और अभी दिया बत्ती करने में, शाम की पूजा करने में समय था, मैंने देखा तो अभी सिर्फ 5 बज के 5 मिनट हुए थे। तो सोचा ये कपड़े दोपहर को मैंने धोए थे खाना बनाने के बाद में, तब अब इन्हें, ये तो पानी पूरा इनका अच्छी तरह से निकल गया था, टपक-टपक के पानी निकल गया था। तो ये वाला जो हैंगर है, ये मैंने ठाकुर जी के लिए अलग से ले रखा है। इसमें ही मैं सारे जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो सब सुखा देती हूँ। वैसे जो रोज़ीना वाले होते हैं वो तो मैं हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ और निकालती रहती हूँ, मतलब सुखा-सुखा के रखती रहती हूँ। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके पास कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये मैंने इस तरह से ले रखा है एक हैंगर। तो लो जी, यहाँ पे हमारे सारे कपड़े हमने लगा दिए हैं, अब हम इन्हें बाहर की तरफ को सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगता हो ना, तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। देखिए, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए। पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी इसी के साथ में आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और अब मुझे बनानी है चाय।